Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with our polity lecture series, this is lecture number 60. तो याद होगा we have done lecture number 59 जिसपे हमने हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट कंप्लीट किया था. आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और पार्ट 8 डील करता है यूनियन टेरिटरीज से. तो यूनियन टेरिटरीज का जो टॉपिक है वो आज हम एक ही वीडियो में अपना कंप्लीट कर देंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक यूनियन टेरिटरीज. देखिए सबसे पहले याद रखिए देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है वो 7 यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी कैपिटल्स क्या क्या हैं. तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक. याद रखिएगा जो 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली कंट्रोल होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा. किसके द्वारा कंट्रोल होती है? सेंट्रल के द्वारा. ठीक है, मतलब सेंट्रल का फुल कंट्रोल है इन यूनियन टेरिटरीज में. कैसे, ये हम आगे देखेंगे. चलिए, एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में बहुत आता है कि सर हम यूनियन टेरिटरीज बनाते क्यों हैं, क्या रीजन है यूनियन टेरिटरीज बनाने का और क्या रीजन स्टेट्स बना देते हैं हम. तो यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाते हैं उसके 4 रीजन मैंने लिखे हुए हैं, दैट इज ABCD के नाम से. ये जो है पहला रीजन है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन. ठीक है, तो याद रखिए ये एक रीजन है इसकी वजह से यूटी बनाई जाती है. जैसे कि दिल्ली, अगर हम दिल्ली का केस लें तो आपको पता है वहाँ पर पूरी पॉलिटिकल जो अपने पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा, सब वहीं पर है. और वहाँ पर दिल्ली भी है, दिल्ली में विधानसभा भी आपको पता है. तो दोनों अब इंपॉर्टेंट हो गया. मतलब दिल्ली एक ऐसी जगह हो गई जो सेंट्रल चाहती है कि उसके कंट्रोल में रहे, क्योंकि हो सकता है ऐसा हो कि वहाँ पर दूसरी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंटर दूसरी गवर्नमेंट हो, जैसे प्रेजेंटली अभी है. तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं. तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन को देखते हुए या एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को देखते हुए सबसे बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली और चंडीगढ़. ठीक है, चंडीगढ़ भी जब बना था तो चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों चाहते थे कि उनको चंडीगढ़ मिले. बट व्हाट गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड कि लेट्स नॉट टू गिव टू पंजाब ऑल्सो एंड हरियाणा ऑल्सो. और उनको क्या बना दिया गया, चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी स्टैब्लिश कर दी गई. तो याद रखिएगा जब कभी डिस्प्यूट होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस में तब भी उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन के हिसाब से हम उसको यूटी बना देते हैं. ठीक, तो पहला रीजन है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन. सेकेंड रीजन है कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस. ठीक है, वहाँ की कल्चरल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होगा जिसको प्रिजर्व करना जरूरी है. जैसे कि पुदुचेरी, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों यूटीज को इसलिए क्रिएट किया गया बिकॉज उनकी कल्चर डिस्टिंक्टिवनेस है, वहाँ पर कल्चर डिस्टिंक्ट है उनका. ठीक है, इसीलिए उसको यूटी की तरह स्टैब्लिश किया गया है. ठीक है, तीसरा हो सकता है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस. सेंट्रल चाहती होगी कि यहाँ पर हम अपना कंट्रोल रखें क्योंकि स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं ये, जैसे अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप. ठीक है, इंडिया की लैंड बाउंड्री पे नहीं आते हैं, डिस्टेंस पे हैं, तो उसको हम चाहते हैं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से सेंटर उस पर कंट्रोल रख पाए. चौथा रीजन जो था वो था स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर बैकवर्ड क्लासेस. किसी बैकवर्ड क्लास को स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से भी हम उसको यूटी बनाते हैं. जैसे मणिपुर को बनाया गया था, बट मैं आपको बताऊं अब इसके अंदर कोई यूटी नहीं है. ठीक है, क्योंकि अब जितनी भी यूटीज थी जो बनाई गई थी अब उन सबको स्टेट्स का दर्जा दे दिया गया. नाउ दे हैव बिकम द स्टेट्स. तो राइट नाउ वी हैव 7 यूटीज, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप. ठीक है, याद रखिएगा. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, हम एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं. उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. मैंने जब आपको यूनियन एंड स्टेट पार्ट 1 पढ़ाया था तब मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी. जैसे मैंने बताया था जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में, तब इंडिया में कितने स्टेट्स में थे? 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बनी थी. याद होगा आपको. तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे वो 6 यूटीज जो बनी थी, ठीक है, उनका नाम आपको लिखना है कि वो 6 यूटीज कौन सी थी. उसमें मैंने आपको बताया था कुछ स्टेट बन गए आगे चल के, है ना. तो आपको वो थोड़ा उस वीडियो को जरूर देख लेना कि वो 6 यूटीज कौन सी थी, फिर कैसे यूटीज जो थी उसमें कुछ यूटीज थी जो स्टेट बन गए और कुछ नई यूटीज उसमें ऐड हुई हैं. तो उस वीडियो को जरूर देख लेना आप. ठीक है, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो मैंने चैप्टर कराया था. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी. सबसे पहला कौन से पार्ट में है? पार्ट 8 में. डायरेक्टली आ सकता है एग्जाम में. आर्टिकल नंबर 239 से लेकर आर्टिकल नंबर 241 डील्स विद यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, याद रखिएगा जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर करता कौन है? याद रखिए इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट. ठीक है, अब प्रेसिडेंट डायरेक्टली खुद तो एडमिनिस्टर नहीं कर पाता है, वो क्या करता है यहाँ पर एक अपॉइंट करता है जिसको कहते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटर. क्या अपॉइंट करते हैं, क्या अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट? एडमिनिस्ट्रेटर टू कंट्रोल यूनियन टेरिटरी. इस एडमिनिस्ट्रेटर के अलग अलग नाम अलग अलग जगह हैं. जैसे कि ध्यान रखिएगा इस एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा. इसके नाम क्या है? जैसे कि इसका नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं. ठीक है, कहीं इसको चीफ कमिश्नर भी कहते हैं और कहीं कहीं इसको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है. जैसे दिल्ली के केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं. ठीक है, तो याद रखिएगा इसके अलग अलग नाम है, चीज एक ही है. याद रखिएगा दैट इज ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन यूनियन
टेरिटरीज। आप जैसे गवर्नर नहीं अपॉइंट होता आप देखा होगा, वैसे ही उसी के केस में आप देख सकते हैं उसी के पैरेलली यूनियन टेरिटरीज में हम एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, गवर्नर ऑफ स्टेट कैन बिकम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब जैसे कि कोई स्टेट होता है, ठीक है, जैसे मान लो महाराष्ट्र स्टेट है, ठीक है, वहां पर गवर्नर है, उसके आसपास कौन सी यूटी है, जैसे कि दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, तो हो सकता है महाराष्ट्र का गवर्नर किसका गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। ही कुड आल्सो बिकम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। तो ये कौन अपॉइंट करेगा? इट वुड बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिएगा, उसको एक एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करिए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है दो ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनकी खुद की विधानसभा है, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। वो दो हैं, एक है दिल्ली जिसमें 1992 में स्टैब्लिश हुई थी, और दूसरी है पुदुचेरी जिसमें 1963 में स्टैब्लिश हुई थी। दे हैव लेजिस्लेटिव असेंबली विद सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम दोनों हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अगर ठीक है दो यूटीज ऐसी हैं जहां पर विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो क्या इफेक्ट आता है? देखिए मैं सही बताऊं ना, तो पार्लियामेंट को कोई इफेक्ट नहीं है। कहने का मतलब पार्लियामेंट क्या कर सकती है, ऑफ कोर्स किस सब्जेक्ट में लॉ बनाती है आपको पता है, सेंट्रल लिस्ट पे और कंकरेंट लिस्ट में। बट अगर वो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, चाहे आप कोई भी यूनियन टेरिटरी ले लो, चाहे वो दिल्ली और पुदुचेरी भी ले लो आप, मतलब 7 की 7 यूनियन टेरिटरीज में पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सेंटर, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। मतलब ध्यान रखिएगा तीनों लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो फिर दिल्ली और पुदुचेरी को विधानसभा बनाने का मतलब क्या रहा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, पुदुचेरी की विधानसभा है, दे कैन ऑल्सो मेक लॉ ऑन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, वो भी बना सकते हैं स्टेट और कंकरेंट में। बट ध्यान रखिएगा अगर क्लैश हुआ, ध्यान रखिएगा, इफ देयर इज अ क्लैश बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो ध्यान रखिए सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल, सेंट्रल लॉ ही माना जाएगा। बट यस, पुदुचेरी भी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में लॉ बना सकती है। जबकि दिल्ली की अगर बात करें तो उसको वो भी स्टेट और कंकरेंट में बना सकती है, बट उसके स्टेट में भी 3 सब्जेक्ट में उसको लॉ बनाने का पावर नहीं दिया गया। दिल्ली के केस में वो 3 सब्जेक्ट हैं, पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर। रिमेंबर दिस क्वेश्चन ऑलरेडी आज, जैसे आप सुनने होंगे अरविंद केजरीवाल बोलते रहते हैं पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो याद रखिए यहीं से बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली उस पर लॉ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो है वो रूल्स और रेगुलेशन, अपने रूल्स बना सकता है रिलेटेड टू व्हाट, फॉर पीस एंड गुड गवर्नेंस। पीस और गुड गवर्नेंस के लिए इन अंडमान निकोबार, अगेन यूटी, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसके लिए नहीं बना सकता है, तो इसमें मैं दिल्ली ऑप्शन दे दूंगा, तो अगर दिल्ली के लिए ये नहीं है, तो इन 4 के लिए पीस प्रोग्रेसिव रूल्स और एक्ट्स बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट कैन स्टैब्लिश हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी। वो चाहे तो एक हाई कोर्ट बना सकती है एक यूनियन टेरिटरी के लिए, जैसे कि दिल्ली का खुद का एक हाई कोर्ट है, ओनली यूनियन टेरिटरी दैट हैज अ हाई कोर्ट इज दिल्ली। तो अगर चाहे तो पार्लियामेंट बना सकती है, यहाँ प्रेसिडेंट आंसर नहीं है, पार्लियामेंट। और इवन ऐसा भी कर सकती है कि किसी यूनियन टेरिटरी को बोल दे कि आपका एडजेसेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे महाराष्ट्र हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, आपने सुना होगा, तो दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव दोनों का हाई कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट में लगता है। तो देख रहे हैं ना, खुद का तो हाई कोर्ट नहीं है, बट एडजेसेंट हाई कोर्ट में अटैचमेंट में आ गए। तो ध्यान रखिए, ये भी कौन बनाता है? ये भी बनाता है आपका पार्लियामेंट कर सकता है इस पॉइंट को। ये मैंने लास्ट वीडियो में अपने लेक्चर 59 में बताया भी आपको, जैसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है, इन दोनों का अगर देखा जाए, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव दोनों का जो हाई कोर्ट है वो लगता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। पुदुचेरी की अगर बात करें तो उसका हाई कोर्ट लगता है अपना कहां पर? तमिलनाडु पे। लक्षद्वीप की बात करें तो केरल हाई कोर्ट में, अंडमान निकोबार की बात करें तो वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में, दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है, और चंडीगढ़ का हाई कोर्ट आपको पता है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सबके हाई कोर्ट्स कहां है, वो मैंने आपको लोकेशंस बता दी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाई कोर्ट होगा यूनियन टेरिटरीज का, किस आर्टिकल में है? ये कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है स्टैटिक एग्जाम में, रहेगा आर्टिकल 241 में, आर्टिकल 241 में। ठीक है, अब हम दिल्ली का केस पढ़ते हैं। दिल्ली इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए ये अमेंडमेंट नंबर आप याद रखिएगा, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसी से दिल्ली को, जो पहले उसको यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोलते थे, अब उसका नाम हो गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हम उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के कुछ स्पेशल प्रोविजंस देखते हैं हम। ठीक है, कि स्पेशल प्रोविजंस दिल्ली के क्या हैं। ये प्रोविजंस याद रखिएगा इस अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड हुए हैं। ठीक है, और दिल्ली में विधानसभा भी स्टैब्लिश हुई। ये स्पेशल प्रोविजंस जो दिल्ली के हैं, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन दिल्ली के, इसको हम देख लें आर्टिकल, किस आर्टिकल में मेंशन है, तो दे आर मेंशन इन आर्टिकल नंबर 239
ए, याद रखिएगा, आर्टिकल भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो देख ले क्या स्पेशल प्रोविजंस है। पहला याद रखिएगा, जो स्ट्रेंथ है वहां की विधानसभा की वो रहेगी 70 स्ट्रेंथ फिक्स की गई है, और जो 70 सीट्स पे डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। दूसरा, इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट, ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले बताया 3 सब्जेक्ट में स्टेट लिस्ट में लॉ नहीं बना सकती, वो 3 सब्जेक्ट्स क्या क्या है? दैट इज लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। वेरी गुड, ठीक है। दूसरा याद रखिए, अगर कभी भी कंफ्लिक्ट होता है, सेंटर ने कोई लॉ बनाया, मान लीजिए स्टेट लिस्ट पे लॉ बना दिया और दिल्ली ने भी बना दिया, फॉर एग्जांपल उन्होंने भी बना दिया, तो क्लैश हुआ तो सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ लॉ बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल, याद रखिएगा दिस पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम कितने हो सकते हैं? 10%, जबकि स्टेट्स मैंने 15% बताया था, यहां मैक्सिमम हो सकते हैं 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली, मतलब 70 है स्ट्रेंथ, तो 10% कितना होगा? 7, मतलब 1 सीएम और 6 मिनिस्टर्स, ऐसा हो सकता है, ठीक है। रिमेंबर, ये खास पॉइंट है, यहां का जो सीएम होता है वो अपॉइंटेड बाय होता है प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मत लगा दीजिएगा आंसर, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इवन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। तो दिस इज वेरी ट्रिकी पॉइंट, इसको आप जरूर नोट डाउन करें, ठीक है। लोग इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर ज्यादातर लगाते हैं, क्योंकि ऐसे स्टेट्स में क्या होता है, सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, तो उसी को देखते हुए हम यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर आंसर लगा देते हैं, बट वो गलत होगा। ध्यान रखिए, जो मिनिस्टर्स हैं दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर है, बट ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है। याद रखिए, उनकी अगर बहुमत है वहां पर, तो आप गवर्नमेंट को तो हटा ही नहीं सकते हैं, और इवन यहाँ पर अगर मिनिस्टर को किसी को हटाना होगा तो सीएम बोलता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, सॉरी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसको हटा देगा इन केस ऑफ यूटी। देख रहे हैं आप, यहाँ पर सीएम बोल रहा है ना, क्योंकि अपॉइंट कौन कर रहा है? यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। जबकि बाकी स्टेट्स के सीएम को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है, बट यहाँ पर देखिए अरविंद केजरीवाल डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहा है, ये डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, वो एड एंड एडवाइस किसको देंगे? ये एड एंड एडवाइस देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिडेंट को नहीं देंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को देंगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ डिस्क्रिशन। अगर कोई, यही बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, डिस्क्रिशनरी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या है, तो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद ही डिसाइड करता है कि डिस्क्रिशनरी पावर क्या होंगे, ठीक है। वरना उसको बाकी सारे मैटर में ही वुड बी एड एंड एडवाइस विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक्सेप्ट इन हिज डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन डिसाइडेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर इटसेल्फ ओनली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में ओपिनियन डिफरेंट आता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है बिटवीन दोनों के बीच में, तो इस मैटर को रेफर कर दिया जाता है किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के हाथ में, रिमेंबर, ठीक है। चलिए अब हम ऊपर आते हैं, ऊपर हमारे इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, क्या रखिएगा, ये अगर मान लीजिए फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है, अगर जो विधानसभा, ऑफ कोर्स जो विधानसभा है दिल्ली की, वो आपको पता होगा, जैसे मैंने बताया स्टेट्स में जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है तो आर्टिकल 356 लगता है। यहां पर अगर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होगी तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा, बट अंडर विच आर्टिकल? याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 239AB, ठीक है। लोग अंडर आर्टिकल 356 लिख देते हैं, 356 आंसर नहीं है, इसका है अंडर आर्टिकल 239AB, ठीक है। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, बिल्कुल, जब रिसेस हो, ध्यान रखिएगा, रिसेस इन द असेंबली, मतलब जब असेंबली सेशन में ना हो तब वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, बट उसके लिए उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए प्रेसिडेंट से, ठीक है। नेक्स्ट, ओथ, अपॉइंटमेंट तो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की प्रेसिडेंट ने कर दी, ठीक है। इवन अगर वो रिजाइन भी देंगे सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो भी वो प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। बट इन केस ऑफ ओथ की अगर मैं बात करूं, ओथ ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ओथ उनकी कराता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, है ना। देखिए मैंने लिखा है रिजाइन ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, किसको रिजाइन देंगे? प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है मैंने, याद रखिएगा कि कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है तो ये नोडल मिनिस्ट्री इसमें कौन है? सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ होल्ड, मैं थोड़ा गलत पॉइंट बोल दिया। कोई भी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है तो इसमें नोडल मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑल मैटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। एक कमेटी भी बनाई गई है HMAC, होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी, किसके लिए? क्योंकि आपको पता है दो की तो चलो स्टेट असेंबली है, दैट इज दिल्ली और पुदुचेरी, बट व्हाट अबाउट अदर 5 यूटीज, तो उनके लिए
लिए HMAC होती है, होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी, ये सारी चीजें देखती है उन 5 यूटीज में, ठीक है। और याद रखिए इसका जो चेयरमैन होता है वो होम मिनिस्टर खुद होते हैं, ठीक है। तो रिलेटेड लॉस क्या बनाने हैं, वहां पर क्या चीजें प्रोवाइड करनी है, तो HMAC देखती है, ठीक है। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखे हैं, इनको जरूर गो थ्रू कर लीजिए आप। 239AB मैंने अभी आपको बताया, प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दिल्ली। तो ध्यान रखिए दिल्ली के केस में अगर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है तो आर्टिकल नंबर 239AB लगता है, ना कि आर्टिकल नंबर 356। दोनों चीज एक ही है, ठीक है, प्रोविजन एक ही है, प्रेसिडेंट लगाएगा, उसको प्रेसिडेंट रूल ही कहते हैं, बट ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर अलग है, ठीक है। और एक आर्टिकल 239 आपसे पूछा सकता है किससे डील करता है, तो याद रखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी से। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको जरूर मत भूलिएगा। तो यहां पर अपन ने यूनियन टेरिटरीज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए पुदुचेरी के प्रेजेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहां की, वो कौन है, और वहां के अभी CM कौन है, दोनों मुझे कमेंट करिए, क्योंकि एक बहुत फेमस रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, ठीक है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर रही हैं, वो मैं IPS ऑफिसर रही हैं, वो है वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं पॉलिटी सब्जेक्ट के, जैसे आपने पुरानी वीडियोस अगर नहीं देखी है या तो आपको टाइम लग रहा है देखने में, आप इसके हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।